तो वहीं दिल्ली और कानपुर में एक तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर 15 घंटों से आयकर विभाग ने छापेमारी की। यूपी के कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम्स ने ये कार्रवाई की है। नयागंज स्थित एक एक्सपोर्ट और एक तंबाकू कंपनी के यहाँ आयकर अधिकारी ने जांच की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक के मिश्र के दिल्ली आवास पर 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की कार मिली है। इनमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है। करीब 4.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। आयकर विभाग की तरफ से सभी जगहों पर गहनता से तलाशी ली गई है। तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड की है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जो इनका घर है, जो कोठी है, यहां पर रेड की गई है। और ये जानकारी है कि ये रेड जो है गुरुवार करीब दोपहर के वक्त ये शुरू हुई थी। इनकम टैक्स की टीम यहां पहुंची थी और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में इनका घर है वहां पर भी इनकम टैक्स की टीम ने पहुंच करके रेड की थी। और यहां से आप देख सकते हैं जो जानकारी अभी तक हमें मिल पा रही है कि इनकम टैक्स की टीम ने जो लग्जरी कारें हैं वो जब यहां पर पहुंची हैं तो इन कारों को खोल करके जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस के पॉइंट्स होते हैं उनको किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन कारों को भी सीज करने का काम किया जा रहा है। और इन जो कारों को अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की ये सभी लग्जरी कारें हैं। और इसी के साथ करोड़ों रुपए का जो कैश है वो भी इनकम टैक्स की टीम ने सीज किया है। उनको यहाँ अलग अलग ठिकानों से बरामद किया गया है। और ये आरोप लग रहा है कि जो बंशीधर तंबाकू प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं इन्होंने टैक्स में चोरी की है। और इस बात की जानकारी जब इनकम टैक्स की टीम को मिलती है तो उसके बाद में इनके कई ठिकानों पर एक साथ रेड की जाती है। यहाँ पर जो लग्जरी कारें आप देख रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि इनके जो नंबर हैं वो सभी नंबर जो हैं एक ही सीरीज के हैं, जिसमें कि 4018 नंबर बताया गया है और यही नंबर सभी कारों के हैं। तो ये बताया जा रहा है कि महंगी से महंगी सभी लग्जरी कारें इनके पास हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये कारें कहाँ से आई हैं और कैसे इनको खरीदा गया है। तो इसका भी जवाब जो है इनकम टैक्स की टीम इनके जो मालिक हैं उनसे लगातार ले रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं वर्दी में आपको दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये जानकारी है कि गुरुवार दोपहर से ही जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। तमाम जो दस्तावेज हैं और इसी के साथ जो मालिक हैं इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। और ये रेड जो है गुरुवार दोपहर से शुरू हुई थी और अब तक लगातार चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जो कि दिल्ली का सबसे पॉश एरिया जिसे कहा जाता है। यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुँचती है और फिर रेड करना शुरू करती है। ये जो देख पा रहे हैं ये जो गाड़ी है, जो इनकम टैक्स अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी ये गाड़ी है, उन अधिकारियों की ये गाड़ी है जिस पर लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से जो रेड शुरू हुई है वो सबसे पहले कानपुर होती है और फिर एक ही साथ और एक ही समय पर जो दिल्ली स्थित वसंत विहार स्थित जो घर है, जो कि तंबाकू कंपनी के मालिक हैं शिवम मिश्रा, उनके घर पर यहाँ रेड होती है और उसके बाद में ये रेड लगातार चलती है। जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है कि करोड़ों रुपए की लग्जरी कारें हैं वो बरामद की गई है और इसी के साथ में जो कैश है वो भी इनकम टैक्स की टीम ने बरामद किया है। और यहाँ पर गुरुवार दोपहर के करीब इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुँचती है और फिर उसके बाद जो है रेड शुरू होती है और जो घर में मौजूद जो परिवार के लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जाती है और ये पूछताछ लगातार जो है चल रही है। फिलहाल अभी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब तक रेड पूरी नहीं हो जाती है उसके बाद कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार कितना कैश और कितने ठिकानों पर जो रेड की गई थी वहाँ पर से क्या क्या सामान बरामद हुआ है। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया,
दिल्ली। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल क्या अपडेट है कि अभी भी कार्रवाई जारी है, छापेमारी जारी है? वहां पर टीम लगातार बनी हुई है, लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। और ये भी जानकारी है कि जो सामान यहाँ से बरामद किया गया है उसको सीज करने का जो काम है वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जारी है। और करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की जो महंगी कारें हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में सामने आई हैं। और इसी के साथ में करोड़ों रुपए का जो कैश है वो भी इनकम टैक्स की टीम ने उसको सीज करने की जो तैयारी है वो उनकी तरफ से की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी इंटेलिजेंस के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आखिरकार जो इनकम टैक्स की जो कि उसमें जो लॉ होता है उसका जो उल्लंघन लगातार किया जा रहा था। और उसके बाद में टीम मिलने के बाद में जब जानकारी मिली तो फिर दिल्ली स्थित और इसी के साथ में जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में और अन्य ठिकानों पर जो है रेड की गई है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ये दिल्ली का वसंत विहार इलाका है जो कि बेहद पॉश एरिया में से एक है दिल्ली के। D7/9 ये वो मकान नंबर है, ये कोठी है। और इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये सभी लग्जरी कारें हैं जो कि यहाँ पर जो टीम पहुँची थी। और इसी के साथ में जो दिल्ली पुलिस के जो यहाँ स्टाफ पहुँचा है वो सब यहाँ से आगे की तरफ जाता हुआ और यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, अंदर से जो देख पा रहे हैं सभी जो लग्जरी कारें हैं, जो महंगी कारें हैं वो यहाँ से पुलिस ने, यहाँ से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने सीज की हैं, यहाँ से बरामद की हैं। और एक लंबी पूछताछ जो है जो तंबाकू के मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, उनसे लगातार जारी है। जी निश्चित रूप से। और फिलहाल क्या और भी अतिरिक्त टीम्स और मशीनों, उपकरणों की अभी बुलाया गया है, जैसे कि कैश काउंटिंग मशीन, इस तरीके से कुछ ईडी की तरफ से यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हैवी जो अमाउंट है वो यहाँ से मिला है और इसके अलावा जो अन्य ठिकाने हैं वहाँ से भी मिला है। जिसके बाद में जो कैश बरामद होता है तो उसको जो गिनने का काम है वो लंबा चलता है। जो भी कैश बरामद होता है फिर उसको जो है मशीनों की मदद से भी गिना जाता है। तो उस काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें लंबा वक्त लग जाता है। और उसके बाद में एक एक डिटेल वाइज जो है उसको सीजर जो मेमो होता है वो तैयार किया जाता है। और उसके बाद में पूरी जानकारी के साथ में और एक एक पहलू के साथ में उसको ऑन रिकॉर्ड ला करके फिर ये रेड जो है आखिरकार अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से गुरुवार को दोपहर यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी और उसके बाद से लगातार ये जो रेड्स है वो चल रही है। और ये जानकारी है कि ये रेड जो है आगे भी जारी रह सकती है, इसको खत्म होने में भी समय लग सकता है। ठीक है, धन्यवाद आपका नीरज, तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।